अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी मलाई कुल्फी। इसको बनाकर आप अफ्तार की दावत में सर्व कर सकते हैं और इसको बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यकीन करें, जो भी इसका रिजल्ट देखेगा हैरान हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम मुंह में घुल जाने वाली अफ्तार के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप भी इसे अपनी मेन्यू में जरूर शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी, आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले हम पैन में लेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को इतना फ्राई कीजिएगा ताकि इसका कच्चा सा जो टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल में हम डालेंगे बंद गोभी और गाजर। बंद गोभी को बिल्कुल हमने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरीके से गाजर को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये तकरीबन हमने दोनों 1 से 1.5 कप लिए हैं। आप मिकदार अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम ये दोनों जो वेजिटेबल डाली हैं इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। वैसे तो हमने बिल्कुल बारीक चॉप की है, ये जल्दी ही गल जाएंगी, लेकिन अक्सर जो हम वेजिटेबल डालते हैं तो इनको हम बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो इनका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप जब भी कोई भी वेजिटेबल डालें तो आप हल्का सा रोस्ट करके लिया करें, बहुत ज्यादा चीजों को गलाइएगा नहीं। और यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी और मजीद वेजिटेबल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये हमने लिया है चिकन तकरीबन 200 ग्राम, जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अगर आप यहाँ चिकन नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन डालने से जबरदस्त मलाईदार कुल्फी हमारी तैयार होगी। ये आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से झटपट बन जाती है। दूसरा, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली जो हम माह रमजान के लिए दावत इफ्तारी बनाते हैं उसमें ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये यकीन माने सब बहुत ज्यादा इसको पसंद करेंगे। चिकन को भी हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, चाय का आधा चम्मच। आधे ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हमने मसालों की मिकदार आधा चम्मच ली है। अगर आप ज्यादा चटखारेदार चटपटा खाना चाहते हैं तो आप मसालों की मिकदार ज्यादा भी कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है आंच आपने बिल्कुल स्लो ही रखनी है, क्योंकि अगर हम तेज आंच रखेंगे तो हमारी जो स्टफिंग है ये जल सकती है। तो अब हम इसको मजीद मजेदार टेस्टी एकदम मलाईदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब दही की जगह अगर आप यहाँ क्रीम भी ऐड करना चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे दही का जायका पसंद है तो इसलिए मैं इसमें दही शामिल करूंगी। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जबरदस्त अमेजिंग मैक्रोनीज। ये हमने बिल्कुल छोटी वाली मैक्रोनी ली है जो हमने इस तरीके से बॉईल कर लिया है। अगर आप किसी स्टफिंग में मैक्रोनी को ऐड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गला कर नहीं डालिएगा, बल्कि ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे तो अच्छी लगती हैं। तो आपने बहुत ज्यादा ये गलाकर नहीं ऐड करनी। अगर आपकी ये थोड़ी बहुत ज्यादा भी गल जाए तो आपने क्या काम करना है, ठंडा पानी इसके ऊपर डालकर इस तरीके से अलग कर लेनी है। माह रमजान में हमने मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज बनाई है। आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मजेदार और इतनी जबरदस्त बनती है कि यकीन माने जब आप ये घर वालों को या फैमिली को बना कर देंगे तो सब खुश हो जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज। यहाँ हम 3 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज ऐड करने से इसका टेस्ट जायका और भी बढ़ जाएगा। अगर आप मोज़रेला चीज नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारी ये स्टफिंग रेडी है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। ये हमने तकरीबन 3 अदद आलू लिए थे जो हमने बॉईल करके कद्दूकश कर लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। अब हम इसमें बेंडिंग के लिए ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल हमने बारीक चॉप करके लिए है। इससे बेंडिंग बहुत ही जबरदस्त आएगी। ना ही तो आप ये जो कबाब बना रहे हैं ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, इतने मजेदार और एकदम जबरदस्त बनेंगे। तो अब हमने तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बेंडिंग के लिए और कोई भी मजीद चीज शामिल नहीं करेंगे। ना ही तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ना मैदा ना बेसन। सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रेड के क्रम्स लिए हैं जो बिल्कुल बारीक वाले हैं।
ये देखिए मजेदार सा जबरदस्त सा हमारा ये बैटर रेडी है। अब हम ये स्टिक की मदद से कबाब्स बनाएंगे। ये हम इस तरीके से लंबाई में बना रहे हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये हम 2 अदद स्टिक लेंगे, इसके अंदर हम अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे। ये हम बिल्कुल कुल्फी की शेप में बना रहे हैं। ये देखिए जबरदस्त, हम हाथों में इस तरीके से घुमाकर एकदम सेट कर लेंगे। ये देखिए एक कुल्फी हमारी रेडी है। इसी तरीके से तमाम कुल्फियां हम बना लेंगे। ये वो वाली ठंडी ठंडी कुल्फी नहीं है, ये जबरदस्त वाली गरम गरम कुल्फी बनाएंगे। आपने इस तरीके से दोनों हाथों के अंदर रख कर इसको एकदम सेट कर लेना है ताकि ये इसकी शेप मुकम्मल परफेक्ट आए। इसी तरीके से तमाम स्टिक्स हम रेडी कर लेंगे। लीजिए जी माशाल्लाह, तमाम स्टिक्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट और जबरदस्त। थोड़े से बैटर से हमारी ये ढेर सारी स्टिक रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मजेदार सी जबरदस्त सी कोटिंग तैयार करेंगे। इससे पहले हम एक अंडा लेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए आप खुला सा बर्तन लीजिएगा। अंडे को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर हम अंडे को अच्छे तरीके से नहीं फेंटेंगे तो अंडा हमारा बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आप अंडे को अच्छे तरीके से फेंट कर लीजिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। बैटर को ना हम ज्यादा थिक रखेंगे ना ज्यादा नरम रखेंगे। आप इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालें, फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए जबरदस्त सी हमारी कोटिंग रेडी है। अब हम स्टिक को कोट करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने मैदे का ये जो घोल बनाया इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर भी हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे। आपकी ये कोटिंग परफेक्ट ना आए तो आप ये कोटिंग 2 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सिर्फ एक ही दफा किया है और बहुत ही परफेक्ट हो गई है। ये देखिए अभी मैं आपको एक और कोट करके बताती हूँ। ये जो हमने मैदे का घोल बनाया है इसके अंदर हम अच्छे तरीके से पहले कोटिंग करेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। या आपने अच्छे तरीके से जो ब्रेड के क्रम्स है ये अच्छे तरीके से लगा लेने और साथ साथ इस तरीके से प्रेस भी कर लेना है ताकि ये एकदम जबरदस्त सी लुक दें। इसी तरीके से तमाम स्टिक के ऊपर हम कोटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारी ये स्टिक के ऊपर कोटिंग हमने कर ली है। मजेदार सी गरम गरम ये हमारी कुल्फियाँ तैयार हैं। ये ठंडी वाली कुल्फियाँ नहीं है, ये गरम वाली कुल्फियाँ हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल डाल लिया है और ऑयल को हमने गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज गरम ऑयल में ये स्टिक फ्राई ना कीजिएगा क्योंकि ये ऊपर से एकदम से जल सकती हैं। वैसे तो तमाम चीजें इसमें पकी हुई हैं, लेकिन हम फिर भी लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से परफेक्ट एकदम गोल्डन कलर आए। जैसे ही एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। यहाँ आप बहुत ज्यादा स्टिक ना डालिएगा, तकरीबन 4 से 5 अदद ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए एक तरफ से माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है हमारे कुल्फियों के ऊपर। अब हम निकाल लेंगे। ये इतनी जबरदस्त अंदर से सॉफ्ट, बाहर से एकदम क्रिस्पी तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, बाकी की कुल्फियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप इनको सीख कबाब भी बोल सकते हैं, आप इनको मलाईदार कुल्फी भी बोल सकते हैं। आप इनको कौन सा नाम देंगे जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बच्चों को बनाकर दें, बड़ों को बनाकर दें या अफ्तार की मेन्यू में से शामिल करें, यकीन माने सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। आप भी ये मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।